नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता बोले देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का आम बजट पेश किया है, जिसमें 3 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। चलिए जानते हैं नए बजट पर छत्तीसगढ़ की जनता की राय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया और बजट पेश करने के बाद ये बजट कितना खरा उतरा है आम आदमी के उम्मीदों पर, व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, क्योंकि व्यापारी ही है जो अलग अलग शहर की, अलग अलग राज्य की, अलग अलग अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। व्यापारी अगर मजबूत है तो स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र में आर्थिक मजबूती जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। बजट के बाद प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बजट में क्या किसको कैसे मिला है। अमर परवानी जी हैं, कैसा रहा ये पूरा बजट? देखिए, एक्चुअली इसको बजट को हम जो पुराने बजट्स को देखते थे ना कि इनकम टैक्स में छूट हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, एक्चुअली ये एक संतुलित और एक विजन डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा बोलना चाहिए, जिसमें वो जो हिंदुस्तान को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने कैसे कंपटीशन में रखना है, कैसे आप मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो काम करना है, उस तरीके से इसमें काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो युवाओं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए कि एक ओपनिंग हो रही है, क्योंकि विदेशों में जाके नौकरी कर, एआई हो गया, आईटी हो गया, चिप की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या मतलब मैं इसको पूरा जो नोट कर रहा था, आपका अपना लॉजिस्टिक को कॉस्ट कम करने के लिए रेलवे गुड्स का कॉरिडोर है, आपका वाटरवेज का वो क्रिएट कर रहे हैं, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 12.2 करोड़ के आसपास का उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टमेंट से जो अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी, तो अल्टीमेटली व्यापार, हम लोग व्यापारी हैं। देखिए, अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है और डिमांड को जनरेट कर रही है तो माल बिकेगा तो खुद ही खुद धंधा होगा और रोजगार भी उत्पन्न होंगे। सबसे बड़ी बात है, हम लोग कई सालों से मांग करते थे, जो हमारे पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें फोकस नहीं रहता था। 200 पुराने इंडस्ट्रियल एरिया जो पुराने हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो सर, ये तो पूरे इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, ओवरऑल बजट की बात हो गई। बजट को लगभग डिकोड करके देखें तो एक भविष्य के बारे में पूरा प्लान किया गया। हम अगर पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को क्या मिला है इस बजट से? आप देखेंगे ऐसा कोई, अभी जैसे उन्होंने रेयर अर्थ को फोकस किया, तो रेयर अर्थ खाली चाइना आज लेके बैठा है और अपना मनमानी कर रहा है। तो वो 5 अगर स्टेट में है तो 5 स्टेट के ऊपर है। अगर वो वाटर वेज का कर रहे हैं तो हम लैंडलॉक स्टेट हैं, तो वाटर वेज तो वहीं होगा जहाँ पे पानी का या बड़ी रिवर होगी या सी से कनेक्टिविटी होगी। तो उसको ग्लोबल वे पे हमको देखना चाहिए। और जैसे जो रोड इंफ्रा है वो हमको मिलेगा, हमारे जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए मिलेगा, हर जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की बात हो रही है, वो मिलेगा, हर जिले में बच्चियों के लिए जो हॉस्टल है वो मिलेंगे। तो वैसा आप देखने जाएंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलाकर बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है इस बजट से। सर, आपको कैसा लगा इस बजट में, और सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है? सर, जो बजट आया है वो एक्चुअल बैलेंस बजट है। एक मिनट को करके बैलेंस बजट है। एक्चुअल क्या होता है, जनरली लोगों में क्या रहता है, इनकम टैक्स में छूट मिले, ये लोक लुभावन चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी किया गया है, क्योंकि आज देखो वर्ल्ड वार, जन आर्थिक वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये सब बजट पेश किया गया है, जिससे जो है फ्यूचर काफ़ी अच्छा आएगा। अब जैसे जो इसमें मैंने देखा कि सेमी कंडक्टर पर जो है 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, इसको मिशन 2.0 दिया गया है। या एक व्यापारिक से बोलूँ तो मैं राष्ट्रीय जनमार्ग बनाने की योजना बनाई गई है, समुद्री कार्गो परियोजना को मंजूरी दी गई है, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। तो इससे एक व्यापारिक अगर दृष्टि से मैं बोलूं तो हमारा जितना परिवहन जो सुलभ होगा और सस्ता होगा, उतना जो है हमको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो सेकंड जो बोलते हैं ना, ये हाइड इफेक्ट है, यानी जो है हाइड इफेक्ट है, मतलब भविष्य की पूरी योजना, पूरी प्लानिंग इसमें इस बजट में की गई है। आपको कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेहतर दिखा ये बजट, और कौन से सेक्टर में दिखा कि अभी बहुत सारी कमियाँ? सर, इस बार का जो बजट है वो बहुत ही बैलेंस बजट पेश हुआ है, जहाँ तक कि ये सभी व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। जहाँ तक मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए ये बजट बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने वाला है। इसमें बहुत रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा घोषणाएँ
हुई हैं, जैसे 10,000 करोड़ रुपए कंटेनर के लिए अलॉट हुआ है, 7 नए हाई स्पीड डेडिकेट फ्रेट कॉरियर की घोषणा हुई है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो पोर्ट पे है, शिपिंग, कोस्टल शिपिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा हुई है, ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ बनाने पे फोकस है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस है सरकार का। लिथियम बैटरी पे डिस्काउंट, कस्टम डिस्काउंट दिया गया है, 5% GST की स्लैब में लेके आए हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप हैं जो हर व्यापारी के लिए एक बहुत बड़ा रेगुलेशन का काम करेगा। तो व्यापारिक वर्ग के लिए तो बहुत बेहतर बजट है और अब तक की बातचीत में समझ में आया है। बाकी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज इस बजट में हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं कि जो खतरनाक बीमारियों की दवाई है वो एकदम से सस्ती कर दी गई हैं, कपड़े सस्ते हुए हैं, चमड़ा सस्ता हुआ है, उससे आम आदमी के जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली इस बार का बजट जो हेल्थ सेक्टर के लिए है वो 2-4 जो अनाउंसमेंट बड़े हुए हैं उसमें एक सबसे अच्छा अनाउंसमेंट है कि देश के सभी ज़िलों के ज़िला अस्पताल में 50% की इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है और एक ट्रामा सेंटर का अनाउंस किया है, जो कि सबसे कठिन परिस्थितियों में गरीब जब पहुंचता है अस्पताल, लाखों रुपए उसके भर्ती होते ही लग जाते हैं। ट्रामा सेंटर का जो इन्होंने सरकारी अस्पतालों में अनाउंस किया है वो सबसे बड़ा स्वागत योग्य है, गरीबों को बहुत राहत मिलेगी इलाज के लिए। दूसरा, इन्होंने 17 गंभीर दवाइयों की बीमारी की जो दवाएँ हैं उस पर इन्होंने मूल्यों में एकदम से कमी लाई है, तो वो डेफिनेटली संजीवनी का काम करेगी मरीजों के लिए। और इन्होंने एक 5 मेडिकल नए हब बनाने का अनाउंसमेंट किया है, वो भी स्वागत योग्य है। और एक दिशा में इन्होंने सोचा है मेंटल हेल्थ के लिए, जो अभी तक किसी बजट में दिखा नहीं, सरकार ने इस दिशा में भी सोचा है कि मेंटल हेल्थ के लिए 2 बड़े इन्होंने रांची और तेजपुर में अनाउंस किया है, निम्स 2 की स्थापना की है। तो स्वास्थ्य के लिए तो स्वागत योग्य बजट है। स्वास्थ्य के लिए जो है स्वागत योग्य बजट जो है वो दिखाई दे रहा है। खासकर कि महिलाओं को इस बजट से क्या मिला है, महिलाओं को जो उम्मीदें थी इस पूरे बजट में, वो बजट महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं, वो समझने की कोशिश करें। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं इस बजट में। नहीं, कुछ नहीं था। एक तो उद्यमी महिलाओं को थोड़ा टैक्स की रियायत मिलनी चाहिए। इतनी मेहनत करती हैं, घर गृहस्थी भी चलाती हैं और बिजनेस भी देखती हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए। और जैसे अगर वो लोन लेती हैं उसके लिए उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए और उन्हें एकल विंडो खोलनी चाहिए जिससे कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा सके वो कौन सा बिज़नेस करना चाहती हैं। कई महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसकी डिमांड है, तो उसके लिए भी एकल विंडो खुलनी चाहिए जिससे उनको गाइडेंस मिले, कहाँ से लोन मिलना है, क्या हमें बिज़नेस करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली। महिलाओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत सारी डिमांड आपने रखी है, बहुत सारी उम्मीदें थीं जिस पर बजट खरा नहीं उतरा है। हर बजट में देश की हर एक महिला सबसे ज़्यादा बजट पर फोकस करती है और वो देखती है कि किचन के लिए क्या मिला। किचन के लिए देखिए, एक गृहिणी को घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बजट में चेंजेस नहीं आते, और घर का राशन लाना, घर की पूरी देखभाल, सारे परिवार की जिम्मेवारी, उनको ठीक न्यूट्रिएंट्स वाला खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे और रसोई गैस थोड़ी सी सस्ती होगी तो गृहिणी को आराम मिलेगा। पिछले बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने जो कमी की थी, खाद्य पदार्थों में थोड़ी सी राहत दी थी, किचन को थोड़ी सी राहत दी थी, उससे उम्मीद थी कि इस बार और कमी होगी, लेकिन वो उम्मीद पूरी। हाँ, उम्मीद तो पूरी थी कि इस बार एक महिला होते हुए शायद इस बात का गौर करेंगी कि मेरे को रसोई के आइटम में और घरेलू खाद्य पदार्थों में थोड़ा रियायत देनी चाहिए, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। थोड़ा रियायत जो है वो महिलाओं को मिलनी चाहिए थी, क्या जो किचन है उसमें मिलनी चाहिए थी। आप कैसे देखते हैं पूरा ओवरऑल बजट? बहुत सारी चीज़ों पर फोकस्ड था लेकिन बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। देखा जाए तो मिश्रित बजट है। मिश्रित बजट ऐसे कहेंगे कि सरकार का ध्यान पूरा 2047 के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के ऊपर जोर है उनकी यही आशा है कि भारत 2047 तक तीसरी अर्थशक्ति से और सेकंड या फर्स्ट में आ जाए। और अगर व्यापार की नीति से अगर देखा जाए, आप अगर देख रहे हैं कि सेंसेक्स जो अभी डाउन हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि व्यापार की जो चाहिए उसके हिसाब से वो नहीं आ पाया है। देखिए, अगर हम मिलीजुली प्रतिक्रियाओं की बात करें तो बजट पेश हुआ है। इस बजट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर उम्मीदें जताई जा रही थी।
उन उम्मीदों पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछले बजट में बहुत सारी चीज़ों में रियायत मिली थी, उसी तरीके की उम्मीद इस बार थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों में रियायत नहीं मिली। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि टैक्स स्लैब में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कपड़े सस्ते हुए हैं, जूते सस्ते हुए हैं। मेडिकल सेक्टर की अगर बात करें तो दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, लोगों को स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखा गया है। जिला अस्पतालों को लेकर अपग्रेड करने की बात कही गई है। 3 और नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की बात कही गई है, जो एक बहुत आम आदमी के लिए जीवन से जुड़ी हुई है। तेंदुपत्ता के रेट्स में जो है वो थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, जिससे वनांचल क्षेत्र के मज़दूरों को राहत मिली है। बाकी आम बजट था, मिश्रित बजट था, और उस मिश्रित बजट से जो उम्मीदें थी वो किसी की पूरी हुई हैं, किसी की पूरी नहीं हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विदेश में पढ़ाई करना पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है। शराब, स्क्रैप, खनिज महंगा हो गया है। बीड़ी सस्ती है तो शेयर जो है बाइक बैग पर कैपिटल गेन टैक्स, जूते और चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। देश का आम बजट आ चुका है और वित्त मंत्री के पिटारे से सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ जरूर निकला है। हमारे साथ बात करने के लिए राजधानी भोपाल की आम जनता है, आम पब्लिक है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बजट में क्या मिला है और क्या कुछ खास रहा या क्या कुछ छूट गया। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे आपका नाम बता दें। स्पर्श द्विवेदी। स्पर्श जी, बजट हम देख रहे थे, आप लोग बड़ी गंभीरता से सब कुछ सुन रहे थे। क्या लगता है कैसा रहा बजट? बजट अगर मैं बात करता हूँ, सशक्त भारत के लिए एक बजट बनाया गया है। अगर आप देखते हैं तो ये कम से कम एक हम ऐसा बजट देख रहे हैं जो कि 10 साल का हमें पूरा रोड मैप दे रहा है, जहाँ पे हमने भारत को कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भारत में कैसे जो भारत की खूबियां हैं, जो धरोहर है, जैसे कि हम बात करते हैं आयुर्वेदिक एम्स के लिए कि उसको लेके कैसे बाहर लेके जाएगा। दूसरी चीज़, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी यहाँ पे उनके लिए लैब्स बन के आ रही हैं। प्लस अगर आप बात करूँ तो एक सबसे अच्छी बात इन्होंने दी है कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक बहुत बड़ा फोकस दिया है, ताकि जो हमारे लिए ट्रम्प टैरिफ का जो एक फैक्टर था उसको काउंटर कर रहा है ये बजट। और कहीं ना कहीं हम भारत को ये विजन दे रहे हैं, और जो हमारे पास नई FTA डील हुई है उसके साथ एक विजन हमारे लिए तैयार करेगा, जो कि आम भारतीयों के लिए तो दे ही रहा है, और आगे भी विकसित भारत का एक पूरा रोड मैप हमें इसके माध्यम से मिलेगा। और हर सेगमेंट, जैसे कि हम देखें जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अपना यहाँ पे है, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती बनी है, तो सभी को ध्यान में रखना कि कैंसर की या शुगर की दवाइयाँ, उनकी डिपेंडेंसी भी हमारी US पे बहुत थी, तो उसको लेके भी अगर ये सस्ता किया गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को काउंटर करना चाहते हैं। और आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट हमें आने वाली हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत बेहतर तरीके से पड़ेगा। कुछ और लोग भी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण जैसे खत्म हुआ, हमने शेयर मार्केट की तरफ देखा तो थोड़ा सा वो नीचे डाउनफॉल में गया। क्या कारण मान रहे हैं, आखिर क्या रहा होगा इसके पीछे की वजह? ये टेम्परेरी है। एक्चुअली क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को और काफ़ी टैक्स स्लैब्स में बदलाव की उम्मीद थी कि कुछ कंपनीज़ को टैक्स में रिबेट दी जाएगी, कुछ स्टार्टअप्स को और एनहांसमेंट के लिए कुछ बात की जाएगी, तो शायद उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। अभी मार्केट संभलेगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो बजट हर सेक्टर को कवर कर रहा है। काफ़ी अच्छा बजट दिया हुआ है। क्योंकि आप खुद सीए हैं, आपके नज़रिए से आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं और क्या इसको परिभाषित कर रहे हैं? बेसिकली ये ओवरऑल बजट है। अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को ग्रो के लिए दूरगामी योजनाएं काफ़ी अच्छी बनाई गई हुई हैं। जैसे हम बात करें तो हेल्थ टूरिज़्म की बात की हुई है कि हेल्थ टूरिज़्म को हम बढ़ावा देंगे। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि MSME सेक्टर, जो कि 25 लाख जो लोगों को रोज़गार दे रहा है, उसके लिए बात हुई है। और अगर मैं बात करूं एज एन इनकम टैक्स की, तो डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं केसेस को कम करके और रेवेन्यू को बढ़ाने की बात हुई है। चलिए कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेता हूँ। मैम, क्या करते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम दीपा द्विवेदी है और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग करती हूँ। कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से इस बजट को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा लगा जब ये जो बजट आया है, इसमें टैक्स एंड फाइनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, नए नए बदलाव दे दिए हैं। साथ में विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं रिबेट और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। उस पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने गौर किया और छोटे बड़े सभी वर्ग की
महिलाओं के लिए जो अलग अलग वर्ग में हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, वहाँ पर उनको काफ़ी सारी छूट मिल गई है और उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है उनके बिज़नेस में, उनकी जॉब में। और साथ ही साथ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी बहुत आगे बढ़ गया है और उस पर भी ये जो बजट आया है। और आप देखेंगे कि एक लॉ कमेटी का भी एक इन्होंने अप्रूवल दिया है जिसमें बैंकिंग सेक्टर को जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए सोचते हैं वो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक बहुत अच्छी जो है वरदान लेकर आया है। हालांकि जब हम बात करते हैं आधी आबादी की तो खास तौर पे क्योंकि किचन से लेकर तमाम चीज़ें जो आप लोग को मैनेज करना पड़ता है, हालांकि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप फील्ड पे भी आप लोग रहते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग बजट के अंदर देख रहे हैं, खासतौर पे चूँकि महिला आर्थिक तौर पे शक्तिकरण की बात की जा रही है? देखिए, सबसे पहले आज हम महिलाएं जो है ना घर के बजट से निकल के बाहर जा चुकी हैं। इस बजट में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे महिला उद्यमियों के लिए कुछ विशेष स्कीम के तहत फाइनेंसिंग स्कीम आई है जिससे उनका जो बिज़नेस है बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्रामीण महिलाओं की जो ग्रामीण उद्यमी महिलाएँ हैं उनके लिए शी मार्ट्स की स्कीम आई है। तो इस तरीके की कुछ स्कीम्स जो महिलाओं के लिए आई है वो डेफिनेटली एक प्रोत्साहन महिलाओं को देंगी। और महिला जैसे बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए तो आज घर के बजट के तो सवाल नहीं है, आज अपनी ग्रोथ का भी सवाल है। तो उस ग्रोथ के लिए भी हमें अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके लिए हम थैंक्स करेंगे गवर्नमेंट का। जो बजट से जो एक अपेक्षाएं थी वो पूरी हो पाई? हाँ, लगभग पूरी हो रही। दूरअंदेशी बजट है। हम यदि ये सोचे कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो एकदम डायरेक्ट बेनिफिट्स की तो बात हम नहीं करेंगे, पर यदि देखा जाए तो इन फ्यूचर में हमें बहुत सी चीज़ जैसे फाइनेंस स्कीम यदि मिलना वो अपने आप में दूरअंदेशी का सोच है, तो दूरअंदेशी में हमें उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर में भी हम लगातार बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को लेके ये कहा जा रहा है कि पर्यटन हेल्थ के लेके हम आगे बढ़ेंगे, एम्स की बात की जा रही है कि ज़्यादा एम्स खोले जाएंगे। क्या ये सीधे तौर पर जो इसका प्रभाव आम जनता पे, मिडिल क्लास पे पड़ता हुआ दिखाई देगा हमें? सर बिल्कुल, जो बजट होता है वो सरकार का लेखा जोखा नहीं होता, ये आम आदमी के लिए ही होता है। तो जो भी चीज़ें, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी स्कीम लॉन्च की जाती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक के लिए हो, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो सब आम आदमी को देखते हुए ही लॉन्च की जाती हैं और वो सब उनका फ़ायदा भी होता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे सड़कें हो, रेलवे हो, बसेज हो। मेडिकल में आप देखेंगे तो मेडिकल का फ़ायदा ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ लोगों को होगा, वो सारे देश के लिए है। और ये बजट जो है ये एक सिर्फ 5 साल के नहीं है, आगे के 10 साल के लिए सोचकर बनाया गया है। 47 के जो विजन की हम बात कर रहे हैं उसके आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इन हाउस भारत में ही प्रोड्यूस करें और उनको यूज़ करें। क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भारत आगे है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट भी भारत का ही है। और बार बार आप देखते हैं जो भी सुपर पावर है वो धमकियाँ देते रहते हैं, हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। बांग्लादेश के आप हालात देख रहे हैं, टैरिफ की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और आप देखेंगे बांग्लादेश में टेक्सटाइल हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक अमाउंट लॉन्च बोला है कि ये ऐसा दिया जाएगा टेक्सटाइल के लिए भी। तो उससे भी हमारी जो निर्भरता है वो बांग्लादेश के ऊपर कम होगी और हम खुद ही अपना बनाएंगे। तो उससे सबसे ज़्यादा यही होगा, देश में बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा और देश ही आगे बढ़ेगा हमारा। मैम आपका नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर संगीता कुमार हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मेरा 40 ट्रेनिंग है। और अगर इसी चीज़ से रिलेटेड अगर हम देखें तो जो हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत ही सशक्त भारतीय को ध्यान में रखते हुए पूरी बजट की पेशकश की है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि 10,000 करोड़ की एसएमई ग्रोथ फंड उन्होंने रिलीज़ किया है। छोटे उद्योगपतियों के लिए, छोटे उद्योग के लिए भी ज़्यादा बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और अगर हम जहाँ एक्सप्लोर करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को तो हम एक रोज़गार देते भी हैं और हम एक सशक्त बनते हैं। अगर हम देखें स्टार्टअप की बात तो पहले ये स्टार्टअप एक बहुत ही छोटे इसमें रह जाती थी, लेकिन आज की डेट में एक विलेज से लेकर एक आइडिएशन से लेकर इनोवेशन से लेकर क्रिएशन तक आगे भी जा रही है। तो कैसे हमने ये देखिए जर्नी की माइक्रो टू माइक्रो लेवल पर जा रही है और ये सारी चीज़ें हमारे फिनेंसेस जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारे साथ रही। और यहाँ पे एक जहाँ तक हम कहें स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें, AI स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि अभी 2 साल में AI जो है बहुत काफी चर्चाएं हो रही थी। क्या लग रहा है इस चीज़ से फायदा AI का जो फायदा है हम तक पहुंच पाएगा? हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसको फायदा हमें तक मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम AI की बात करें तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और
जो डेवलप्ड कंट्री है वो पहले ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं और हमने अभी अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। और हमारे भारत में एक ब्रेन ड्रेन जैसी एक सिस्टम हुआ करती थी कि यहाँ से अच्छे स्किल्स के लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन जहाँ हमने यहाँ स्किल्स बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी की बात की या फिर हमने स्टार्टअप या फिर एक आइडिएशन जिसको हम एक फंड जनरेट कर सकते हैं और हमें एक बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन की जो टेक्निक है वो हमारे लिए बहुत ही कारगर। कितने नंबर देंगे? मैं 9.5 दूंगी। काफी अच्छा बजट कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा, क्योंकि अगर हम जिंजी को देखें या फिर यूथ, रूरल यूथ को देखें या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को देखें, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही एक बैलेंस टोन में रखा हुआ है। और डेफिनेटली वी आर हैप्पी बीइंग अ वुमन, जिसमें सोने चांदी को लेकर हमने बात की थी, तो उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बहुत थोड़े से दुख भी हूँ क्योंकि अभी भी हमने इन्वेस्टमेंट भी की है चांदी और सोने को लेकर, लेकिन हाँ ये बैलेंस हो जाएगा अभी नेक्स्ट परचेजिंग में। सो डेफिनेटली जैन जी की बात मैम कर रही थी, यही तो भविष्य है भारत का। क्या लगता है कि कितना इन तक पहुंच पाने के लिए बजट कारगर रहा और ये तमाम चीज़ों को सोचते हुए बजट बनाया गया? क्योंकि देखिए पढ़ेगा भारत तो ही तो बढ़ेगा भारत, है ना? तो क्या इस ओर हम बढ़ पा रहे हैं, हो पाया इसमें? बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। यूथ के लिए बहुत अच्छा बजट है, आप देख सकते हैं मेडिकल के लिए चाहे और इंजीनियरिंग के लिए, आईएएम्स के लिए और एम्पावरमेंट के लिए, मतलब इनके और ज़्यादा कॉलेजेस खोलने का सरकार का प्रावधान है। एम्स और खोलेंगे, आईएम इंस्टीट्यूट और खोलेंगे, तो एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी एक क्वालिटी स्तर रहेगा एजुकेशन का और बच्चे लोग आगे निकलेंगे तो देश की प्रगति में, विकास में मदद करेंगे। तो उस लेवल से जन जी से सोचे तो बहुत अच्छा बजट है। आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। तो व्यापार के हिसाब से, क्योंकि देखिए पूरी तो हमारी इकोनॉमी है जो अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी हुई है, क्या लग रहा है उसको लेके किस हिसाब से? जैसे एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा दिया है योजनाएं कि अभी तक एमएसएमई उतने नहीं थे, तो उनके लिए जो बजट्स और जो उनने दिए तो उसके लिए बहुत दूरगामी उसका प्रभाव होगा। और बहुत आपको जी सॉरी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो माना जा रहा था कैश लगाया जा रहा था, उस हिसाब से मेरे ख्याल से बजट में उत्तम पहुंच नहीं पाएगा। इससे स्टार्टअप अपने को और अच्छे स्टार्टअप मिलेंगे, बढ़ेगी संख्या इनकी और हम लोगों को भी बिजनेस करने का थोड़े तरीके बदलेंगे, हम लोगों को भी हेल्प मिलेगी सरकारी योजनाओं की और हेल्प मिलेगी। तो आज के विषय में हमने चर्चा करी बजट की और बजट को लेके इन लोगों ने अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि बजट देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और व्यापारियों के लिए ये नींव का पत्थर शामिल होगा। बहरहाल न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता बोले में इतना, फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ, करेंगे जनता से बात। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्र का बजट आ गया है और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि बजट में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिला नहीं है। कई जानकार इसे एक संतुलित बजट कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन होता तो चमत्कारिक बजट कहा जाता था। बहुत सारी सरकार घोषणाएं करती है, लेकिन इस बार ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। किसान के सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही थी, नहीं बढ़ाई गई। आयुष्मान भारत योजना में 60 साल के लोगों को शामिल करने की बात हो रही थी, नहीं बढ़ाई गई। कहीं ना कहीं देखिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बजट से आखिर किसको क्या मिला है तो मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ा बहुत मिला है। कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। कैंसर की दवाइयों पर कुछ ड्यूटी कम हो जाएगी तो वो सस्ती हो जाएंगी। लेकिन और क्या चीज़ें होनी थी जो नहीं हो पाई, ये सब लोग जो मेरे पीछे मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या नहीं मिला। चोपड़ा जी, चूँकि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, कैट से, बजट से जिस तरह की उम्मीदें थी, क्या वैसा बजट आपको देखने को मिला? मैं अभी तो ये बताना चाहूँगा जो बजट में आया बेसिकली वो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। ये 12.5 लाख 20,000 करोड़ का जो है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसमें सड़क निर्माण, पुल निर्माण और जो हाई स्पीड ट्रेन्स का है उसके ऊपर रखा गया है इसको, मेन बजट को। तो और बाकी इसके अलावा जो सुविधाएं दी हैं, जैसे महिलाओं के लिए हर ज़िले में एक जो है गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। एमएसएमई के लिए जो है वो 10,000 करोड़ का अलग से एक बजट रखा गया है ग्रोथ फंड के लिए, एसएमई के लिए। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी बहुत ज़्यादा थी सरकार से। जैसा कि आपने कहा कि चूंकि अभी चुनाव नहीं है तो वो चुनाव के हिसाब वाला बजट नहीं है, लुभावना बजट नहीं है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का ये टारगेट है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, फॉरेन टूरिस्ट को लाना, फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई को लेके आना, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ये जो है यहाँ का डेवलपमेंट को देखते हुए और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए लोग यहाँ आएँ, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ इन्वेस्टमेंट्स। आपने भी देखा बजट को, किस तरह का बजट आपको नज़र आ रहा है? बजट वैसे संतुलित है, लेकिन हर बार
अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं हम लोग। इसमें कैंसर के रिलेटेड जो मेडिसिन है वो सस्ती की है, शुगर की सस्ती की है, बाकी ईवी कार सस्ती होंगी, बैटरी जो लिथियम बैटरी थी उसको भी कम किया है इन लोगों ने। और हर बार अपेक्षा करें वो ठीक नहीं है, और ठीक है, अच्छा है। ठीक है, हर बार मैं आपसे भी बात करूंगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज जिस तरह की उम्मीद लोग करते हैं कि इस बार बजट आ रहा है तो कुछ चमत्कार होगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो बजट आया है ये संतुलित बजट है, ये भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएगा क्या? ये जो बजट आया है 26-27 का आम बजट, ये थोड़ा फीका बजट लग रहा है। जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन नहीं है, तो जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की वो कोई ख़ास नहीं है। तो इससे जो है अभी शेयर मार्केट को ही अगर देखें अपन, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे शेयर मार्केट नीचे आई थी, जबकि सुबह ऊपर थी। तो उसके शेयर मार्केट का गिरने का कारण तो STT सिक्योरिटी टर्नओवर टैक्स जो है पहले 0.1% था, वो उसे बढ़ा के 0.15 कर दिया है। तो एक उसके वजह से हो सकता है शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गई है। इसके अलावा जो कोई उपलब्धियों वाली बात जैसे कि कहा गया है कि MSME को 10,000 करोड़ अलग से दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 12 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करना है, ये एक पॉजिटिव साइड हो सकती है। अदरवाइज़ आम जनता को कोई इससे लाभ हो, जैसे इनकम टैक्स वगैरह में कोई रिबेट मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गया, इनकम टैक्स की बात हो रही थी, नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कुछ मेडिकल के क्षेत्र में या जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 अस्पताल खोलने की बात कही गई है। लेकिन भारत के लिए इतना काफ़ी है कि इतने बड़े देश में सिर्फ 3? देखिए, जो बजट है बस कहीं ना कहीं एक तरफ इनकमिंग और आउटगोइंग होता है, तो उसको देखते हुए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तभी बाहर की कंपनीज यहाँ इंडिया में आएंगी और हमारे मेडिकल क्षेत्र को अच्छा करेंगे, जिससे कि गरीब आदमी जो आम आदमी है उसको फ़ायदा होगा। कि जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं वो सस्ती हुई हैं, और आयुर्वेदिक जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिसर्च के लिए हमें जो अस्पताल खोलने की योजना है वो बहुत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा अगर हमें वर्ल्ड से कंपेयर करना है और अपने देश को विकसित भारत की तरफ ले जाना है, देश को मजबूत करना होगा। जब बात होती है रोटी कपड़ा और मकान की, मकान बनाना तो बहुत महंगा है देश में। अगर आप ग्वालियर शहर की बात करते हैं, 1 करोड़ से नीचे कोई मकान नहीं बनेगा अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का बनाना चाहेंगे तो। इस पे तो कोई रियायत नहीं मिली। कोई भारत सरकार ने किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा रियायत नहीं दी गई है। थोड़ा सा मेडिकल क्षेत्र में रियायत करने की उन्होंने घोषणा की है, और जो सोने और चांदी की कीमतें इस समय बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से देश बहुत वो हो रहा है, उसको सुधारने के लिए शायद इन्होंने जो कम किया है GST, उससे है ना थोड़ी सी रेट्स कम आए हैं, जिससे कि आम पब्लिक को उसे परचेस करने की कैपेसिटी बढ़े। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।